बेटा, आज तो इतनी लेट कैसे हो गया? अरे माँ, आपको तो पता है मैं एक डॉक्टर हूँ और डॉक्टर के पास पेशेंट किसी भी वक्त आ सकता है। आज हॉस्पिटल में कुछ ज़्यादा ही पेशेंट थे, इसलिए मैं लेट हो गया। हाँ बेटा, तुम सही बोल रहे हो। आजकल बीमारियां ही इतनी हो गई है कि दिन बे दिन मरीज बढ़े जा रहे हैं। चल बेटा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लगा देती हूँ। वो तो ठीक है माँ, पर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो बेटा। वो माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतजाम मैंने वृद्ध आश्रम में करवा दिया है। बेटा, तेरा विदेश जाना जरूरी है क्या? हाँ माँ, मुझे अमेरिका जाकर कुछ रिसर्च करनी है। वैसे भी तो कुछ महीनों की बात है माँ, फिर मैं आपको वापस घर ले आऊँगा। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। आप उदास क्यों हो रही हो माँ? बस कुछ महीनों की तो बात है। वैसे भी वृद्ध आश्रम में कई नए साथी बन जाएंगे, मेरी तो कमी महसूस नहीं होने देंगे वो लोग। बेटा, बुढ़ापे की लाठी है तू मेरी, तेरे बगैर मैं कैसे जीऊंगी? माँ समझो कुछ, मेरा विदेश जाना जरूरी है। हाँ बेटा, जा तू मेरा ही सहारा नहीं है, कई लोगों की जिंदगी का सहारा है तू। कहते हैं डॉक्टर एक भगवान का रूप होता है जो कईयों को नई जिंदगी देता है। मैं तो निकाल लूंगी वृद्धाश्रम में कुछ महीने। बेटा तू जा और अपनी रिसर्च पूरी कर। ठीक है माँ, मैं कल ही आपको वृद्धाश्रम छोड़ देता हूँ। मैंने तुम्हारी माँ के सारे फॉर्म भर दिए हैं। माता जी, आज के बाद इस वृद्धाश्रम को ही अपना परिवार समझना। अरे बेटा, मैं यहाँ कुछ ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हूँ, बस 2-4 महीने की तो बात है, फिर मेरा बेटा आकर मुझे वापस ले जाएगा। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। थैंक यू सर। अरे बहन जी, ये क्या? आपका बेटा आपको वृद्धाश्रम छोड़ के गया है, पर आपके चेहरे पर कोई शिकायत ही नहीं है। हाँ हाँ, सही बोल रही हो बहन जी। जब हम इस वृद्धाश्रम में आए थे तब हमारे चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ झलकती थी, लेकिन आपके चेहरे पर वृद्धाश्रम में रहने के बावजूद भी कोई चिंता तक नहीं है। अरे नहीं, मुझे कोई शिकायत नहीं है। मेरा बेटा डॉक्टर है, वो विदेश गया है, बस कुछ महीनों में आ जाएगा और मुझे ले जाएगा। अरे डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या जो अपनी माँ को यहाँ छोड़ गया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बहन जी। मेरे पति की मौत जवानी में ही हो गई थी, तब मेरा बेटा करीब 5 साल का था। मेरे पति की मौत के बाद मुझे और मेरे बेटे को रहने और खाने के लाले पड़ गए थे। तब किसी भी रिश्तेदार ने हमारी मदद नहीं की थी। मैंने दूसरों के घर पर झाड़ू पोछा करके अपने बेटे राहुल को पढ़ाया है। मेरा बेटा राहुल पढ़ने लिखने में बहुत होशियार था, तभी तो वो डॉक्टर बन गया है। मुझे मेरे बेटे पर बहुत गर्व है। 6 महीने बाद। अरे क्या हुआ सुषमा देवी? पूरे 6 महीने हो चुके हैं और तुम्हारा बेटा अभी तक लेने नहीं आया। अरे वो अभी विदेश से आया नहीं होगा, नहीं तो मुझे पक्का लेने आता वो। तुम एक काम करो बहन जी, ऑफिस में जाकर संचालक के फोन से अपने बेटे से बात कर लो। हाँ, ये तुम सही बोल रहे हो, मैं ऑफिस में जाकर अपने बेटे से बात करती हूँ। मुझे मेरे बेटे से बात करनी है, क्या तुम मुझे उससे बात करवा दोगे? जी हाँ, करवा दूंगा। ये लो फोन, बाहर जाके बात कर लो अपने बेटे से। मैंने फोन लगा दिया है उसे। धन्यवाद बेटा। हेलो बेटा। हाँ माँ। राहुल, तुम इंडिया आ गए हो क्या, या फिर अभी भी अमेरिका में ही हो? माँ, मैं अभी अमेरिका में ही हूँ। अच्छा बेटा, तो इंडिया वापस कब आ रहा है? हेलो राहुल, लगता है फोन कट हो गया है, लगता है नेटवर्क प्रॉब्लम है। अरे हो गई बात तुम्हारे बेटे से? हाँ हो गई, वो जल्द ही वापस आ जाएगा। बेटा, अब तो 1 साल हो गए, अभी भी नहीं आया तू? माँ, मैं अभी भी अमेरिका में हूँ, जब मैं आऊँगा तब तुम्हें ले जाऊँगा। तू एक ही बात बार बार क्यों कहता है बेटा? जब भी फोन लगाऊं तू बस यही बोलता है, मैं अभी अमेरिका में ही हूँ। हमेशा की तरह फिर फोन कट हो गया। 2 साल बाद। अरे देखो कैसा चालाक बेटा निकला, कितने धोखे से अपनी माँ को यहाँ छोड़ के चला गया। इससे तो अच्छे हमारे बेटे हैं
जो हमें जो भी था मुंह पे तो बोला, झूठ बोलकर आश्रम नहीं छोड़ के गए। अरे मुझे तो लगता है इसका बेटा कोई विदेश उदेश नहीं गया है, वो तो बुढ़िया से पीछा छुड़वाना चाह रहा था। मगर इसका बेटा तो शादीशुदा भी नहीं था। फिर होएगी कोई गर्लफ्रेंड जिसने बोला होगा पहले माँ का रहने का अलग इंतजाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। ऐसे कई केस देखे हैं मैंने। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं कर सकता। मुझे मेरी नियति का पता चल गया है। मेरा बेटा अब नहीं आने वाला। बस मुझे इस चीज का गम है, मेरे बेटे ने मुझे ऐसा क्यों छोड़ा। पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी उसकी। अरे देखो, मैं सुषमा देवी को कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन ये तो उठ ही नहीं रही। अरे इनका स्वर्गवास हो चुका है। क्या? ये क्या हुआ भगवान, बेचारी बड़ी अच्छी औरत थी। अरे क्या हुआ, इतना शोर क्यों है? संचालक जी, हमारी सुषमा देवी स्वर्गवास हो गई है। इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो। हमें तो नहीं लगता कि वो विदेश गया होगा, वे होगा यहीं कहीं अपने देश में। जिंदा थी तब तो आया नहीं मिलने, अब तो माँ का मरा हुआ मुंह देखने आएगा ही। इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं? इसके बेटे को मरे हुए तो 3 साल हो गए। क्या? हाँ, इसके बेटे को मरे हुए 3 साल हो गए हैं। अगर उसके मरे हुए 3 साल हो गए हैं तो सुषमा देवी जी फोन पर किससे बात करती थी? वो तो कहती थी कि मैंने अपने बेटे से बात की है। इनसे कौन बात करता था? इनके बेटे का मोबाइल तो मेरे पास है, जिसमें इनके बेटे की रिकॉर्डिंग की हुई आवाज है। पर ऐसा क्यों? करीब 4 साल पहले जब राहुल अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था, तब उसने मुझे कहा कि मिश्रा जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और डॉक्टर होने के नाते मैं ये अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसके आखिरी स्टेज में मुझे बहुत तकलीफ होगी। मुंह और मेरे मसूड़ों से भी खून आएगा। मेरी ये तकलीफ मेरी माँ से ना देखी जाएगी। मेरी माँ जीते जी मर जाएगी। और उसने ये बोला कि मुझे तो मरना ही है, पर मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण मेरे से पहले मेरी माँ मरे। और आखिरी में उसने मुझसे ये कहा, मेरे मरने से पहले 2 कमरों का हमारा छोटा सा फ्लैट और घर का जो भी सामान आदि वह मैं आश्रम में दान कर दूंगा। हमने क्या कुछ नहीं कहा इसके बेटे के लिए, बेचारी के बेटे के लिए भड़काते रहे हम। हमें क्या पता था इसका बेटा कितना अच्छा है। भगवान ऐसा बेटा सभी को दे। अब इनका अंतिम संस्कार हम इस आश्रम में ही करेंगे और सभी के परिजनों को भी बुलाएंगे, ताकि वो लोग भी देखें कि बेटे कैसे होते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर देना। अंत में मैं तुमसे यही कहूँगा, एक अच्छी माँ तो हर एक बेटे के पास होती है, पर एक अच्छा बेटा हर माँ के पास नहीं होता। तो मुझे तुम सभी से यही कहना है, तुम भी अपने माँ बाप के लिए एक अच्छा बेटा बनो, ताकि उन्हें भी तुम पर गर्व महसूस होए। थैंक यू। और ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो।